आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में बतलाया जाएगा क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? सर्टिकल एंगल, क्राइटिकल एंगल भी कहा जाता है। देखें तो क्रांतिक कोण बताया जाएगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण CRITICAL सर्टिकल एंगल्स, क्रिटिकल एंगल्स कहें तो देखिए जब प्रकाश की किरण, ये देखिए ये माध्यम है और ये अभिलंब है, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन मान के चलिए प्रकाश की किरण है, इधर से ये इधर जा रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो दूर भागी। फिर यहाँ से मान के चलिए इधर से एक किरण ये गई इधर तो इधर गई, फिर एक किरण इधर से गई इधर से तो ये इधर हो गई यहाँ पर। तो यानी अभिलंब से दूर भागती है। तो ये कोण जो होता है, ये कोण क्या कहलाए? ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और ये आपतन कोण आई हो गया। तो इसी आई को आपतन कोण IC को क्या IC से सूचित करते हैं? तो ये IC हो गया। आपतन कोण को क्या कहते हैं? इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे परावर्तन अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। जैसे जैसे इस कोण का मान ये बढ़ते रहा है उसी प्रकार इस कोण का मान बढ़ते रहा है। और एक ऐसा स्थिति आता है जब इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो देखिए कह रहा है परिभाषा में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे आपतन कोण, वैसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से सूचित करते हैं, इसे IC से सूचित करते हैं। यानी क्रांतिक कोण को IC से सूचित किया जाता है। यानी IC जैसे जैसे बढ़ता है वैसे जब ये इस R का जो मान है 90 डिग्री जब हो जाता है तो इस कोण को क्या कहा जाता है? तो ये कोण यहाँ से जब ये लास्ट है तो यहाँ ये कोण क्या कहलाए? आपतन कोण कहलाए IC, और ये 90 डिग्री का बन गया। तो इस ढंग से हम अगले चीज को देखें। अगले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे शॉर्ट में TIR भी कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये देखिए अभिलंब है, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मान के चलिए ये सघन माध्यम है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से मुड़ जाती है। मान के चलिए ये मुड़ गई इधर, फिर एक किरण ऐसा यहाँ पर मान के चलिए इधर मुड़ गई, फिर लास्ट में ऐसा हुआ तो इधर मुड़ गई। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान के चलिए एक किरण यहाँ है तो इधर मुड़ गई। तो इस ढंग से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक ऐसा आपतित होती है किरण कि वह पुनः अपने माध्यम में ही लौट जाती है। तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो देखें यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा, यानी क्रांतिक कोण तो यहीं तक था 90 डिग्री, लेकिन क्रांतिक कोण से जब ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरणें जो है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? ये मान के चलिए यहाँ तक क्रांतिक कोण इससे ज्यादा है
तो क्रांतिक कोण तो हुआ, तो ये आईसी है, आईसी 90, ये 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री से जब प्रकाश ये आपतन कोण बढ़ता है तो ये भी बढ़ गया, ये एंगल भी बढ़ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस ढंग से बता रहा है कि जब क्रांतिक कोण का मान से ज्यादा आपतन कोण का मान हो जाता है तो जब तो प्रकाश की किरण पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, यानी सघन माध्यम से जाती है तो सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान, ऐसा लिख सकते हैं, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण आईसी से अधिक होता है तो किरणें पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन है, तो क्या कंडीशन, दो कंडीशन होते हैं इसके शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो कंडीशन शर्त हैं, तो पहला, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगा तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं तो नहीं होगा। आपतन कोण का मान बड़ा होगा किससे, क्रांतिक कोण से, यानी कोण आई बड़ा होगा आईसी से, तभी हो सकता है। तो दो कंडीशन, दो शर्त होते हैं। आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई भी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके शर्त को लिखें। अब चलिए आगे चले हम। तो देखिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध, एक टॉपिक्स आ रहा है, रिलेशन बिटवीन जो होता है सर्टिकल एंगल्स और अपवर्तनांक जो है, दोनों के बीच में जो संबंध है वो स्थापित करना है हमें। तो सबसे पहला इस तरफ माध्यम माने हवा, और दूसरा माध्यम को हम कोई माध्यम होगा, कांच हो, पानी हो, किसी भी प्रकार का माध्यम हो। तो जब प्रकाश की किरणें दूसरी माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखेंगे, प्रकाश की किरण पहले दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है। तो स्नेल के नियम से पहले माध्यम, तो स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर होता है। अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, तो दूसरा माध्यम पहला माध्यम, अब साइन आई बाय साइन आर। एक देखिए, एक आपने पढ़ा होगा अपेक्षिक अपवर्तनांक म्यू 2 1 और यहाँ पर 1 म्यू 2 बराबर 1 ऐसा होता है, यानी तो 2 म्यू 1 हम लिख सकते हैं 2 म्यू 1 बराबर 1 बाय म्यू 2 1, ऐसा हो सकता है। तो इसको यहाँ पर देखिए समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण
1 से। अब 2 म्यू 1 के बदला में हम लिखेंगे 1 बाय म्यू 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई के बदला में हम लिख सकते हैं आई सी, क्योंकि क्रांति कोण की बात कर रहा है, और साइन आर जो है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखें म्यू 2 अभी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय म्यू 2 ऐसे 1 म्यू 2 बराबर साइन आई सी बाय 1। अब इसको पलट दें तो 1 म्यू 2 बराबर 1 बाय साइन सी लिख सकते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि म्यू 1 बाय म्यू 2 सॉरी म्यू 2 बाय म्यू 1, इसको लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1 बराबर 1 बाय साइन सी, चूंकि 1 म्यू, इसको ऐसा लिखा जाता है म्यू 2 बाय म्यू 1। अब इसको तो पहला माध्यम हवा के लिए, म्यू हवा के लिए है यहाँ, तो देखिए म्यू 2 अब यहाँ पर लिख सकते हैं हवा के लिए, पहला माध्यम हवा है इसीलिए म्यू 1 बराबर 1। तो क्या होगा कि म्यू 2 तथा दूसरा यहाँ पर लिख देंगे दूसरा माध्यम म्यू 2 बराबर म्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू 2 के बदला म्यू लिख देंगे और म्यू 1 के बदला में 1 लिख देंगे, तो साइन 1 बटा क्या होगा साइन आई सी, यहाँ पर साइन आई सी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू बराबर क्या आया 1 बटा साइन आई सी, यही हमारा संबंध है। अब वर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच जो रिलेशन है ये हमारा स्थापित। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को आज के वीडियो में क्रांतिक कोण तक ही बताया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बतलाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, और रे ऑप्टिक्स के जो जितने भी चीज़ हैं आपके सिलेबस में वो सारे चीज़ को बदलाया जाएगा। तो फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, तो दोनों चीज़ को बदलाया जाएगा आप लोगों को। तो रे ऑप्टिक्स जब कंप्लीट होगी तो वेव ऑप्टिक्स को बदलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।